हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर क्लास। जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था लाइन एंड एंगल्स के, हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। आज उन्हीं के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस हैं जो हम लगाएंगे। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट स्लाइड है और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन जो 90 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना था, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, हम अब बी वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सप्लीमेंट्री एंगल निकाला है 100 डिग्री का। तो अगर हम कोई एंगल लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द एंगल, एक्स बी एन एंगल। ठीक है, एक्स हमारा कोई एंगल है। तो अगर हम एक्स को, एक्स जो हमारा एंगल है प्लस जो हमारा एंगल दिया है 100, उनको ऐड करते हैं, और अगर वो सप्लीमेंट्री कंडीशन में, अगर सप्लीमेंट्री है तो उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 180 डिग्री हुआ, देन एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100। ठीक है, अब इसमें आंसर हमारा आएगा 80 डिग्री। ओके, 80 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे एक्स की वैल्यू है, यानी जो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है वो 80 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट उसमें आते हैं हम कि नेक्स्ट हमारा है वाई डिग्री। अगर दिया है तो वाई डिग्री को कैसे करेंगे। तो इफ़ द एंगल इज़ वाई एंड जो हमारा सेकेंड एंगल है वो हमारा अगर एक्स है, एक्स डिग्री, तो उन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 माइनस वाई डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आएगी, जो एक्स एंगल हमारा है उसकी वैल्यू आएगी 180 माइनस वाई। एक एंगल हमारा वाई डिग्री है, दूसरा एंगल हमारा 180 माइनस वाई डिग्री है, जो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, ऐसे दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इससे पहले अब हम निकालते हैं डी वाले क्वेश्चन, दैट इज़ एक्स प्लस 60 डिग्री। अगर हमारी एक एडजेसेंट एंगल हमारा एक्स प्लस 60 डिग्री है, अगर हमारा एक एंगल एक्स प्लस 60 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है वो है एक्स प्लस 60 डिग्री। इसमें हम एक्स ना लेकर हम कोई और वेरिएबल लेंगे, जैसे जेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो हमें जेड की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। हमने एक्स इसलिए नहीं लिया बिकॉज हमारी जो वेरिएबल है, यानी जो हमारा एंगल है, उसमें एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है। देन हम कोई और वेरिएबल चूज़ करेंगे, दैट इज़ जेड। तो अब इसमें हमको जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा जेड इज इक्वल टू, जब हम किसी भी नंबर्स को इक्वल के अदर साइड में ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे 180 तो हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, बट जब हम इसको इस नंबर को लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 60 डिग्री। ओके, सो ये नंबर है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अगर हम माइनस करेंगे 180 में 60 को, तो हमारी वैल्यू आएगी 120 माइनस एक्स। ये हमारा एंगल है, ये हमारी एंगल की वैल्यू है। सो जेड डिग्री इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स डिग्री। ठीक है, ये हमारी वैल्यू। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमने, ये भी हमारा एक होमवर्क था प्रीवियस क्लास के वीडियो में। तो इसमें आपसे कह रहा है कि एन एंगल इज़ इक्वल टू 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर्स। अगर कोई एंगल, जो एंगल दिया है, अगर कोई एंगल हमारा क्या है, उसकी कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है। ठीक है, एंगल जो हमारा है वो कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, तो उस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट हम ये करते हैं स्टार्टिंग में कि पहले हम कोई दो एंगल ले लेते हैं। लेट करते हैं एक्स बी एन एंगल। ठीक है, लेट एक्स बी एन एंगल। हमने ये लेट किया है कि एक्स हमारा कोई एंगल है। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन होती है कि कोई भी ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम करने पे अगर 90 आता है तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इफ़ हमारा अगर एक्स डिग्री है, तो दूसरा जो हमारा एंगल होगा वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, हमारा होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स जो हमारा होगा वो होगा 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल है हमारा वो कॉम्प्लीमेंट का 4 टाइम्स है, तो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 90 माइनस एक्स। तो अब हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है कि एंगल की क्या वैल्यू होगी। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 4x। ओके, 4x डिग्री। हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट उसमें,
तो ये x, ये जो 4x, मैं रिपीट कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 360 माइनस 4x, x इज इक्वल टू 360 माइनस 4x। अब ये हमारी जो वैल्यू है ये इस साइड चली जाएगी, तो इसका साइन प्लस में था, सॉरी माइनस में था, अब इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब हम बोथ साइड क्या करेंगे, 5 हमारा इसके नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एंड द वैल्यू इज, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो दैट्स वैल्यू इज, सॉरी 6 नहीं होगा, 7, ओके 7 एंड 5, दैट मीन्स 75 डिग्री। तो जो हमारी x 72 आएगा, जो हमारा क्या होगा 72 डिग्री हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, जो हमारा आंसर है। आप लोग अपने आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा एंगल दिया है, इफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:8 फाइंड द एंगल्स। अगर दो हमारे जो एंगल्स हमारे दिए हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हमारे क्या है, सॉरी दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो हमें 7:8 दिया है, तो उनके हमें फाइंड करना है कि एंगल्स क्या होंगे हमारे। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो हमारे एंगल्स हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वजह से हमारे जो एंगल्स हैं, फर्स्ट एंगल अगर हमारा 7x हो जाता है, मान लीजिए रेशियो के उससे लें तो 7x, एक एंगल हमारा है 7x डिग्री, दूसरा एंगल है हमारा 8x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जो दो एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री हो, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा 8x, सो सॉरी 8x, ओके, ये हमारा होगा 8x डिग्री। इनको ऐड करेंगे दैट इज़ 15x डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 15, दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू आएगी 12 डिग्री, 12 डिग्री हमारी वैल्यू होगी इसको सॉल्व करने पे। ओके, तो अब हमें x की वैल्यू तो आ गई, बट हमें एंगल्स बताने हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं कितने। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे एंगल्स निकल जाएंगे। जैसे x हमारा था वो x इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू आई थी वो थी 12 डिग्री है। तो जो हमारा पहला एंगल होगा, एंगल फर्स्ट A1 से इसको डिनोट कर देती हूँ, तो हो जाएगा 7x डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे डिग्री लगेगी आपकी, ठीक है। तो दैट इज़ इक्वल टू 7 × 12, ओके, दैट मीन्स हमारा एंगल जो होगा 84 डिग्री, ठीक है। अब A2 जो हमारा होगा, जो एंगल हमारा सेकेंड एंगल है, वो होगा हमारा 8x डिग्री, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 12, दैट इज़ इक्वल टू 96 डिग्री। तो ये तो हमारे ऐसे एंगल्स हैं जिनको सम करने पे अगर हम 84 और 96 को ऐड करेंगे तो हमारा जो है वो 180 आएगा। अब 180 आएगा, इसका मतलब क्या है कि दीज एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यही वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर लिया। 84 एक एंगल है हमारा, दूसरा एंगल हमारा 96 है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, फिगर आपको दिया है, इसमें फाइंड आउट करना है, इसमें बताना है कि ये जो लाइन है, जो M लाइन है हमारी, जो लाइन हमारी ये M है और ये जो लाइन हमारी P है, ये पैरेलल है या नहीं, ये हमें बताना है। तो एक पैरेलल लाइन का एक रूल होता है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको हम ट्रांसवर्सल, ये हमारी लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये वाला वो मतलब सेम साइड के एंगल्स, ये और ये, तो इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है, देन वो लाइन हमारी पैरेलल्स होती है, अदरवाइज पैरेलल नहीं होती है। तो हम इनको देख लेते हैं, जो हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, जो हमारे को इंटीरियर एंगल हैं, जो को इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे, ठीक है, उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो पैरेलल्स होंगे। तो हम इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एंगल दिया है वो हमारा 110 है, दूसरा एंगल हमारा 85 है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो या तो 180 आए, अगर उससे ज़्यादा या कम आती है
तो हमारी जो लाइन्स हैं वो पैरेलल नहीं होंगी। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 195 डिग्री। सो जो क्या है हमारे इज़ नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स वाई M एंड N आर नॉट पैरेलल लाइन्स। ठीक है, इसी के मैच का क्वेश्चन, इस सिमिलर सेम टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट स्लाइड वाला देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको दिया है, इसमें देखिए आपको एंगल्स दिया है, ये है। अब इसमें आपको बताना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है या नहीं है। इसके दो रीज़न है कि हमें को इंटीरियर एंगल चेक करना होता है। हम ज़रूरी नहीं है कि जो ये वाले एंगल्स हैं इन्हीं को लें, हम यहाँ से भी एंगल ले सकते हैं, बट इसमें हमें ज़्यादा वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम एक ये वाला एंगल लेंगे और एक ये वाला एंगल लेंगे। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू जैसे x है, तो x की जो वैल्यू एक वर्टिकली अपोजिट होता है। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि अगर हमारी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये इसके इक्वल होता है। एंड जो हमारा एंगल ये वाला है, ये एंगल हमारे इसके इक्वल होता है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल है। सिमिलरली इसमें ये अगर 60 है तो इसके जस्ट सामने वाला x है, यानी ये भी हमारा कितना होगा 60 होगा। ठीक है, अब जब ये 60 हो गया तो 60 + 120 को अगर ऐड करने पे, उनका सम करने पे अगर हमारा क्या होता है 180 आता है, देन M एंड N आर पैरेलल्स। सो हम इसको ऐड कर लेते हैं 60 + 120 इज इक्वल टू 180। तो अब ये 180 आ गया। दैट मीन्स हमारा क्या है, M और P जो लाइन है हमारी पैरेलल है। तो हम लिखेंगे M इज़ पैरेलल टू P। ठीक है, ये हमारे पैरेलल का साइन होता है, जिसको हम बताते हैं कि पैरेलल का सिंबल एक होता है परपेंडिकुलर का साइन, वो इस तरीके से होता है, और ये हमारा पैरेलल का साइन होता है। इसमें आपका क्या है M और P हमारे क्या है पैरेलल लाइन्स हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया। और इन एंगल्स, ये जो हमारे एंगल्स हैं, जो इसमें एंगल हमने बनाया है, ये जो एंगल है, एक ये एंगल, एक ये एंगल, इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। जब को इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है तो वो लाइन्स हमारी पैरेलल्स होती हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिगर में बताना है कि इसमें लिखा है AB एंड CD आर पैरेलल्स एंड PQ एंड RS आर पैरेलल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कि अननोन एंगल्स की वैल्यू क्या होगी। इसमें ये दिया है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है एंड ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें जो x y z है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला ये है कि कॉन्सेप्ट क्या लग सकता है इसमें, जैसे 115 ये है, y है, z है एंड x है, तो इन तीनों की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमें पता है कि पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा इसका कहने का मतलब है कि 115 को और x को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो 180 डिग्री आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 115। ठीक है, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आएगी, दिस इज 65 डिग्री। 65 डिग्री। जब 180 डिग्री एंगल को 180 एंगल्स में 115 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा x की वैल्यू 65 आएगी। दैट मीन्स कि हमारा ये जो एंगल है, हमारा जो एंगल x है उसकी वैल्यू, हमारा जो एंगल x है उसकी वैल्यू 65 है। अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा रहेगा कि हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मतलब एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एक इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया। इसका मतलब है y की वैल्यू 115 होगी एज सिमिलर टू दिस, एंड z की वैल्यू हमारी सिमिलर होगी x की, दैट मीन्स 65 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो हमारी x की वैल्यू ये है, तो जो हमारी y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारी x के इक्वल होगी बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसकी वैल्यू थी 65 डिग्री, तो ये 65 हो जाएगा। एंड हमारा है z की वैल्यू, तो हमारी 15 होगी बिकॉज ऑफ 115 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू लाइन एंड एंगल्स। सेम टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस लेके आएंगे उसमें हम फाइंड आउट करेंगे इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एंड इसमें इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अभी वर्टिकल अपोजिट एंगल का एक ही क्वेश्चन था, हम आगे और भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड बाकी आप क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पोस्ट भी कर सकते हैं। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल यूट्यूब के जस्ट लिंक में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए। एंड यही वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो इससे और भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो काफ़ी इससे थोड़े लेंथी होंगे, एंड उसको करने में थोड़ा ईजीएस्ट वे हम ट्राई करेंगे कि कैसे ईजी से ईजी में हम उसको कन्वर्ट करके एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, एंड कोई क्वेरी होती है या कोई आपको सजेशन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं.